अभी हमने पढ़ा उच्चारण स्थान। अब हमें पढ़ना है स्वर क्या है, भाषा क्या है, व्यंजन क्या है, यही हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम भाषा पढ़ेंगे। भाषा किसे कहते हैं? भाषा क्या है? तो भाषा वह साधन है जिसे हम बोलकर या लिखकर या संकेतों द्वारा एक दूसरे के सामने पहुंचाते हैं। भाषा क्या हमारा है? भाषा वह साधन है। क्या है हमारा? एक साधन है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं? बोलकर या लिखकर या संकेतों द्वारा, जैसे कि किसी को हमें संकेत करना है तो संकेत द्वारा, जैसे कि ऐसा करेंगे तो क्या होगा, वो आ जाएगा, ऐसा करेंगे तो वो चला जाएगा, ये हमारा संकेत है। तो भाषा वह साधन है जिसे बोलकर बोलकर लिखकर या संकेतों द्वारा एक दूसरे के सामने पहुंचाते हैं। एक दूसरे के सामने पहुंचाते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? उसे भाषा कहते हैं। भाषा वह साधन है जिसे लिखकर, बोलकर या संकेतों द्वारा एक दूसरे के सामने पहुंचाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। ये हमारा भाषा हो गया। जैसे कि कोई चीज हमको लिखकर एक दूसरे के सामने देना है तो पढ़कर उसको समझ जाए कि इसमें क्या लिखा गया है। अब इसके बाद हमें क्या पढ़ना है? वर्णमाला पढ़ना है। वर्णमाला क्या है? वर्णमाला, जिस तरह मोती का माला होता है तो प्रत्येक मोती के मिलने से वो माला बनता है, फूलों की माला तो प्रत्येक फूलों के मिलने से वो माला, उसी तरह वर्णमाला क्या हमारा है? तो वर्णों के समूह को, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। जहाँ पर वर्णों का समूह होगा, जैसे मान लीजिए हमको लिखना है च म क, ये तीन जो है, तीनों क्या है? एक वर्ण है। और तीनों के मिलने से क्या बनेगा? चमक बनेगा। चमक क्या हुआ? एक शब्द हो गया, चमक। जैसे कि राधा, राधा है तो क्या है? ये रा हो गया, ये धा हो गया, यानी कि र धन अकार, धन ध, फिर क्या हमारा अकार है, इसके मिलने से क्या बनेगा? राधा बनेगा। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णमाला जो होता है ये दो प्रकार का होता है, एक स्वर होता है, एक व्यंजन होता है। तो स्वर में क्या आता है? अ आ आता है, हसई दीर्घई। और व्यंजन में क्या आता है? क ख ग घ आता है।